बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी रोज़ हो गए हैं नून मुकद्दम के हवाले से मैंने वीलॉग नहीं किया, मगर अब अनकरीब इस केस के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो तफ्तीश है अपनी मुकम्मल कर ली है, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और शायद अगले हफ्ते के स्टार्ट में या एक दो रोज़ के अंदर अंदर ही जो नून मुकद्दम केस है इसका चालान जो है पुलिस अदालत में पेश कर देगी। उसके बाद फिर बाकायदा जो है इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू होगी। अभी तीन चार चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं जो इस हफ्ते के अंदर हुई हैं, जिसका नून मुकद्दम केस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस तरह मालूम हो रहा है कि नून मुकद्दम केस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। थेरेपी वर्क्स वालों का सबको मालूम है कि उनको ज़मानत मिल गई। अब उनको ज़मानत मिलने के बाद जो दूसरे लोग हैं, जिस तरह के माली है जिसका नाम है जान मोहम्मद, उसने भी ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है। अच्छा, प्ली भी उसने वही इस्तेमाल की है जो थेरेपी वर्क्स वालों ने इस्तेमाल की थी कि पहले जो केस बनाया गया उसमें इनका नाम नहीं था और बाद में तफ्तीश के बाद इनका नाम दोबारा FIR के अंदर डाला गया। और इस हवाले से ये जो माली है वो भी यही कहता है कि मेरा बाद में नाम डाला गया, शुरू में नाम नहीं था और मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा काम तो माली का है, मैं लोगों के घरों में काम करता हूँ और गुजर बसर इस तरह चलती है। फिर वो ये कहता है कि जिस वक्त ये सारा वकूआ या जो भी हो कुछ हो रहा था तो वो कमरे के अंदर हो रहा था और मैं तो बाहर था, तो बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा था, तो मैंने कुछ नहीं देखा, ना मुझे मालूम है कि अंदर क्या हो रहा था। इस हवाले से जो भी तफ्तीश है वो होनी चाहिए, वो कहता है। पर उसका साथ ही ये भी इल्ज़ाम है और उसने ये भी कहा है इस अपनी प्ली के अंदर कि जो तफ्तीशी है उसने बाद में मेरा नाम किसी प्रेशर के ऊपर जो है वो शामिल किया और बाद में गिरफ्तारी हुई है। जैसे कि सब जानते हैं मालिक की काफ़ी बाद में गिरफ्तारी हुई हैं और ये जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं ये इन लोगों की बाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि थेरेपी वर्क्स वालों की ज़मानतों को बेस बनाकर क्या आने वाले दिनों के अंदर माली के बाद खानसामा और फिर गार्ड्स जो हैं उनको भी ज़मानतें मिल जाएंगी। तो इस तरह एक एक करके जो वो गुत्थियां हैं वो सुलझती जा रही हैं और थोड़ा सा इस तरह लग रहा है कि अब जो दूसरी साइड है उसको रिलीफ मिल रहा है इस हवाले से। जो कानूनी कोताहियाँ हैं या मुशगाफियाँ हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर देखा जाए तो थेरेपी सेंटर के जो मालिक हैं उनकी जानिब से भी एक बड़ा अहम कदम उठाया गया और वो इस तरह लग रहा है कि जो जाहिर जाफ़िर है उसके ख़िलाफ़ अदालत में वो पहुंच गए हैं, मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी है। और ये एक दो रोज़ पहले की खबर है। उस हवाले से उनके जो वकील हैं शहजाद कुरैशी, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोसार पुलिस ने पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना। जो हमारा एक बंदा जो है अमजद वो ज़ख्मी हुआ, उसको चाकू लगा और ये वो और काफ़ी जो है। और इसके अंदर सारे मामले के अंदर पुलिस ने मेरे ही मौक्कल को जो है मुलजिम नामजद कर दिया। हालांकि वो जिस तरह एक और वीलॉग में मैंने बताया था कि वो गवाह के तौर पर हो सकता है, पर उसका खदशा ये है कि अगर वो सुपीरियर कोर्ट्स में जाकर या आखिर में जाकर अगर बयान बदल देता है तो उसके बाद जाहिर जाफ़र जो दरिंदा है वो बिल्कुल बच सकता है। उसमें कोई दूसरी शक नहीं। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, सारा केस जो है वो ठप हो सकता है अगर इस बंदे को, अमजद को, प्राइम गवाह बना लिया जाए अक्यूज़ की बजाय। अभी तो फ़िलहाल जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बड़े वाज़िया और साफ़ हैं इस हवाले से कि इन लोगों ने किसी को कॉल नहीं की, किसी को बुलाया नहीं, इन्होंने वहाँ पर मौजूद सबूत जो हैं उनको मिटाने की कोशिश की, जाहिर जाफ़र दरिंदा जो है उसको बचाने की कोशिश की। अच्छा, अब इस हवाले से जो दरख्वास्त गुज़ार है उसका कहना है कि जाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ जो है हमने थाने में दरख्वास्त भी दी थी लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। जाहिर जाफ़र के वालिद जाकिर जाफ़र के फ़ोन पर हम जाफ़र हाउस गए थे, ये थेरेपी वर्क्स वालों का इस हवाले से इस दरख्वास्त के अंदर कहना है। अगर आपको याद हो तो थेरेपी सेंटर के जो मालिक हैं ताहिर ज़हूर का नाम भी नूर मुकद्दम केस में शामिल है और इस पर नूर मुकद्दम के कत्ल के वाक़या छुपाने का इल्ज़ाम है और इस वक्त जो है वो ज़मानत पर रहा है। इनमें से एक बंदे ने आकर इंटरव्यू भी दिया था एक सहाफ़ी को, तो वो भी काफ़ी चीज़ें चली और वायरल हुई। अब जो अमजद है दूसरी जानिब, इसने एक और काम भी किया। उसने तहरीरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त दी है और इस दरख्वास्त में उसने मुतालबा किया है कि जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी पिम्स अस्पताल की उसको ठीक करवाना चाहता है वो। यानी कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं थी उसके मुताबिक। उसका कहना है कि मैं जो हूँ थेरेपी वर्क्स में काम कर रहा हूँ, वाकई के रोज़ जाफ़र हाउस गया, वहाँ जाहिर जाफ़र ने मुझे छुरी से हमला किया और उसके बाद मैं ज़ख्मी हो गया और हॉस्पिटल चला गया और मेरे पेट
और थोड़ी के नीचे जख्म आए। वो कहता है इसलिए मेरा जो केस था वो MLA का था, यानी कि मेडिकल लीगल जो वो रिपोर्ट है उसका था, लेकिन जो CMO है उस वक्त का, जो मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने MLA की बजाय इसको रोड एक्सीडेंट बना लिया, इसलिए इसको तब्दील किया जाए। अब ये कहानी भी मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह ये पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से नहीं जन बनता, फिर ये पिम्स लेकर जाते हैं और वहाँ पर इन्होंने पहले से सेटिंग की होती है और बताते हैं कि रोड एक्सीडेंट है, तो वो इसको रोड एक्सीडेंट के अंदर ट्रीटमेंट वगैरह करके और वो रिपोर्ट दे देते हैं। अब ये इसने वहाँ पर भी दरख्वास्त दे दी है कि उधर जो है रिपोर्ट को तब्दील किया जाए। अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, जो एक मैंने सबसे पहले आपको बताई कि अगर अमजद को प्राइम अक्यूज़ की बजाय उस हवाले से ज़ाहिर जाफ़र के साथ अक्यूज़ के साथ जो दरिंदा है उसके साथ अक्यूज़ अमजद को बनाने की बजाय अगर आप इसको गवाह बना लेते हैं तो उससे ये खदशा रहेगा, क्योंकि इस तमाम केस का उस हवाले से एनी शाहिद कोई नहीं है। तो अमजद ही वाहिद शख्स था जो सबसे पहले गया था, उस पर अब हमला हुआ है। अब देखते हैं ये वो थेरेपी वर्क्स वाले एक अलहदा केस लेके चलते हैं, पुलिस इसको अलहदा तरीके से डील करती है कि ज़ाहिर ने इसके ऊपर कातलाना हमला किया, उस हवाले से लेकर डील करती है, या फिर जो है इसके अंदर इंक्लूड करती है, लेकर चलती है। ये बहरहाल अदालत के अंदर केस लगेगा तो उसके बाद पता लगेगा, जो फैसला करना है उस हवाले से अदालत ने करना है। फिर एक्सक्यूज मी, दो तीन और चीज़ें भी बड़ी अहम है इस हवाले से, जो है एक ये भी स्टोरी मंजर आम पर आई कि ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम का जो फ़ोन है वो उनका डाटा रिकवर हो चुका है। इस हवाले से जो ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन है उसके फ़ोन के अंदर बड़ी अहम चीज़ें सामने आई। उसके अंदर कुछ वीडियोज़ मिली जिनके अंदर वो दीगर ख़वातीन के साथ भी था, और कुछ वीडियोज़ इस तरह की भी थी जो नूर के साथ थी, और उनके बारे में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो आखिरी 2 दिनों की वीडियोज़ थी। फिर जो ज़ाहिर जाफ़र के फ़ोन से पुरतशद्दुद और फाश वीडियोस बड़ी तादाद में बरामद हुई, और जिस तरह का जिस कमाश का ये शख्स है उससे यही तवक्को थी कि इसी तरह की चीज़ें इसके फ़ोन के अंदर होंगी। फिर नूर मुकद्दम के फ़ोन से एक चीज़ और भी मालूम हुई है कि नूर मुकद्दम ने छलांग लगाने से पहले अपने कुछ दोस्तों को 4 बजे के करीब फ़ोन किया था कि वो आएँ और उसको ज़ाहिर से बचाएँ। जो उसने मैसेज किया वो कुछ यूँ था, ही विल किल मी, आई एम स्केर्ड, सेव मी। इस मैसेज के मिलने के बाद जो कुछ दोस्त हैं नूर के, वो ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंचते हैं, वो अंदर आने की बारहा कोशिश करते हैं, नूर को भी मुसलसल कॉल्स करते हैं, ज़ाहिर को भी मुसलसल कॉल करते हैं, पर जब कोई रिस्पांस नहीं आता और गार्ड उनको अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि गार्ड कहता है कि साहब का हुक्म है कि किसी को अंदर नहीं आने देना, साहब ने मना किया है। तो इसके बाद उन दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र को कॉल करता है। जब ज़ाकिर जाफ़र को कॉल की जाती है तो वो इसको एज़ यूजुअल, जिस तरह गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में मैं इस हवाले से जिक्र कर चुका हूँ, बड़ा कैजुअली और बड़ा लाइट लेता है। इसके बाद ज़ाकिर जाफ़र जो है थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल करता है, ज़ाहिर के कुछ दोस्तों को भी कॉल करता है कि आएँ और ज़ाहिर को समझाएं। दरअसल ज़ाकिर जाफ़र को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि उसका जो ये बेटा है ज़ाहिर जाफ़र, वो नशई है, वो एडिक्ट है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसने नूर के दोस्त की कॉल को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अगर इसने बार बार वही बात है, हर कोई यही बात कर रहा है और ये वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही है कि अगर उस वक्त घर के मुलाजिम या वालदैन अगर अच्छे तरीके से जो मामला है उसको टैकल किया होता तो ये कत्ल ना होता, शायद नूर की जान बच जाती। फिर कि जिस तरह एक और चीज़ है कि वो सामने आई कि जो अमेरिकन एम्बेसी है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। उसने जो है पाकिस्तान हुकूमत से रब्ता, क्योंकि ज़ाहिर जो है वो अमरीकी शहरी है, तो उसके हवाले से उन्होंने रब्ता किया और एक 25 मिनट की कॉल की। जो अम्बेसी की खातून थी, अमेरिकी अम्बेसी की खातून थी, नुमाइंदा थी, और उस ज़ाहिर से 25 मिनट के करीब बात हुई। और जो ये बातें हुई आपस में, इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। उसके अंदर कुछ इस तरह है कि अमरीकी सफारत खाने की मिस कैरोलिन और ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान जो है एक गुफ्तगू 25 मिनट के करीब तकरीबन हुई है लगभग। और फिर ज़ाहिर ने कहा कि पुलिस के पास मेरा फ़ोन है और मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे वापस दिलवाया जाए। वजह इसने ये बताई कि इसमें सीरीज़ ऑफ सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स हैं और ये कॉन्टैक्ट्स पुलिस मिस यूज़ कर सकती है। अब ये पता नहीं कौन से सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई डार्क वेब या कोई ये वाले हैं, या पता नहीं ये पूरा एक गैंग है जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो ख़तरा है कि वो चीज़ें लीक ना हो जाए, वो मामला ना हो जाए। तो इस हवाले से जो फ़ोन है वो बड़ा अहम और कलीदी किरदार कर रहा है। और इस ज़ाहिर ने अमरीकी एम्बेसी की जो नुमाइंदा है मिस कैरोलिन, उनको भी ये कहा कि मेरा जो फ़ोन है उसको वापस
दिलवाया जाए। जो बात इस हवाले से समझ आई है वो ये है कि ज़ाहिर के फ़ोन में मज़ीद कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो इसके ख़िलाफ़ जा सकती हैं और इस केस को मज़ीद मजबूत कर सकती हैं। फिर इसने जो ज़ाहिर है उसने फ़ास्ट फूड की भी डिमांड की। उसका कहना था कि मुझे यहाँ पे बड़ा जो है मेरी तबीयत आवाज़ार हुई है जेल का खाना खा खा के, तो मुझे फ़ास्ट फूड मंगवा के दिया जाए। तो बंदा उससे पूछे कि वो जेल में रह रहा है या पिकनिक मनाने आया है कि जो वो डिमांड कर रहा है कि उसको मैकडोनल्ड और बर्गर किंग और ये और वो। आप देखें ये जो अशराफिया है इनका किरदार इस तरह के कि देखें ये इस हालत के भी अंदर भी अपने लल्ले तलल्लों से बाहर नहीं निकलते। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि जो ज़ाहिर की वालदा है असमत जाफ़र, उनकी फरमाइश थी कि उनको मिनरल वाटर जो है वो ठीक नहीं मिल रहा। फिर उनके ये भी फरमाइश थी कि किसी तरह कोई ब्यूटी पार्लर का उनको चक्कर लगवा दिया जाए। तो इन हालात के अंदर भी इनके आप देख सकते हैं शब और वो शशके जो कहते हैं ना वो सबके सामने हैं। फिर ज़ाहिर ने जो मिस कैरोलिन के साथ जो फ़ोन पर गुफ्तगू की उसमें उसने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, माई कंडीशन इज़ पथेटिक, यानी मेरी बहुत बुरी हालत है, मैं बहुत बुरी हालत में रखा गया हूँ काल कोठरी में क्योंकि उसको रखा हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके मुझको किसी कंफर्टेबल जगह पर शिफ्ट करवाया जाए, मेरी हालत पर रहम किया जाए। फिर उसने बाकायदा तौर पर अमरीकी सफारत खाने की जो खातून है मिस कैरोलिन, उनसे इस्तदा की कि मुझे जो है वो लीगल असिस्टेंट जो है मुहैया की जाए, पैदा की जाए और कोई अच्छा वकील अमेरिका अब इसको अरेंज करके दे, क्योंकि उसका शायद अपने वकीलों पर से एतबार उठ गया है और जो अमरीकी कवानीन है उसके मुताबिक अमरीकी सफारत खाना इस हवाले से बाउंड है कि जो लीगल असिस्टेंट है ज़ाहिर जाफ़िर को वो मुहैया करे। साथ ही जेल हुकाम जो हैं उन्होंने इस हवाले से और इस मामले की तस्दीक कर दी है कि होम डिपार्टमेंट पंजाब की मंजूरी के बाद सेंट्रल जेल अडयाला की इंतज़ामिया ने अमरीकी सफारत खाने के अफसर से ज़ाहिर जाफ़र से टेलीफोनिक रब्ता करवाया। इस हवाले से अमरीकी सफारत खाने ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान भी जो है वो जिस तरह मैंने शुरू में बताया वो बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया है। वफाकी पुलिस ने मुकदमे के चालान में ज़ाहिर जाफ़र को मकतूला नूर मुकद्दम का कातिल और मरकज़ी मुलजिम करार दिया है। अनकरीब चालान जमा होने वाला है, फिर उसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू होगा। तो इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इस हवाले से, और क्या जानना चाहते हैं ये भी लाजमी बताइएगा ताकि उन लाइंस उन डायरेक्शंस के ऊपर काम किया जा सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों इस हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।